नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। ट्रक और डंपर चालकों के विरोध प्रदर्शन के आगे झुक गई है मोदी सरकार। देशव्यापी आंदोलन से घबराई मोदी सरकार ने क्या बदल लिया है अपना फैसला? हिट एंड रन कानून पर क्या है मोदी सरकार का अगला कदम और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चालकों से क्या हो गई है सुलह? इन तमाम सवालों के जवाब आगे आपको बताएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले दबाव में है। दरअसल पिछले 3 दिनों से पूरे देश में ट्रक और डंपर चालक हिट एंड रन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस कानून को बदला जाए और अगर इस कानून को नहीं बदला गया तो हम देश के प्रधानमंत्री को ही बदल देंगे। दरअसल भारत के आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है और अगले कुछ महीनों में ये लागू भी हो जाएंगे। मोदी सरकार ने भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। सदन में अमित शाह ने इस पर बोलते हुए यह भी कहा था कि हम किसी को दंड देना नहीं चाहते हैं बल्कि हम न्याय देना चाहते हैं, इसीलिए दंड संहिता को न्याय संहिता कर दिया गया है। अब इसके तहत धाराएं बदल गई हैं और तो कई कानून की परिभाषाएं भी अब पहले से अलग हैं। यही नहीं, कई मामलों में तो सजा से लेकर जुर्माने तक के प्रावधान में भी बदलाव कर दिया गया है। अब इसी में से एक कानून है हिट एंड रन का, जिस पर बवाल मचा हुआ है। लगभग 10 राज्यों में ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शन की वजह से पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है। पंपों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई है, सड़क पर जाम लगे हुए हैं, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गई हैं। अब ऐसे में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है, जिसे देखते हुए मोदी सरकार घबरा गई है और उसके तरफ से बड़ा बयान सामने आया है कि इस कानून को अभी तक हमने लागू नहीं किया है। क्या कहना है सरकार का, चलिए आपको सुनाते हैं। सुनिए गृह सचिव अजीत भल्ला का बयान। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। तो सुना आपने, सरकार ये कह रही है कि अभी तक हमने कानून लागू नहीं किए हैं और बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ सरकार की बैठक हो गई है और दोनों पक्षों में बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया है। विरोध प्रदर्शन वापस हो रहा है क्योंकि सुलह हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि कानून तो बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के पुराने कानूनों की जगह भी ले लेंगे। दरअसल हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है। इसके अनुसार यदि गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते यदि किसी भी व्यक्ति की जान चली जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। वहीं सेक्शन 104A में इसका जिक्र किया गया है और 104B में साफ साफ ये लिखा गया है कि यदि कोई हादसा हो जाता है और गाड़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से या वाहन समेत भागकर निकल जाता है, फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की सजा होगी। साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो किस तरीके से कानून आया है, अब इसको लेकर जनता सिर्फ ट्रक चालक और डंपर चालक ही नहीं बल्कि जनता मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है कि अगर 10 वर्ष की सजा होगी और 7 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा तो फिर जो चालक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, क्या वो अपने घर से निकल सकेंगे? क्योंकि 10 से 20 हजार की वो नौकरी करते हैं और ऐसे में भारी भरकम रकम भरना उनके बस की बात नहीं है और इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने अभी कानून लागू नहीं किया है, कानून बन गया है तो लागू होगा ही। और जैसा कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान आया है कि 26 तारीख से पहले ही यानी कि 26 जनवरी से पहले ही जो संशोधन किया गया है, जो बदलाव किया गया है वो लागू हो जाएगा और इसके साथ ही ये कानून भी लागू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम जब इसे लागू करेंगे तो उससे पहले जो भी प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों से बातचीत की जाएगी, जो संगठन है चालकों के उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन चर्चा इससे पहले, जब कानून बना उससे पहले नहीं हुई है, इस पर भी एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी अब पीछे आती हुई नजर आ रही है, झुकती हुई नजर आ रही है और इसीलिए उसके तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है।
लेकिन सवाल यह है कि जब सदन में खुद गृह मंत्री ने यह कहा था कि हम किसी को दंड देना नहीं चाहते हैं, हम न्याय देना चाहते हैं और इसीलिए हम कानून लेकर आए हैं, जब उसकी मंशा इसे लागू करने की है तो आखिर क्यों सरकार अब ये कह रही है कि हमने लागू नहीं किया है? क्या वो इसे बदलने जा रही है? क्या इसमें कोई बड़ा संशोधन करने जा रही है? और अगर करने जा रही है तो इससे पहले क्यों नहीं किया गया? और अगर अब किया जाएगा तो पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। दोनों सदनों में यह बिल फिर से जाएगा, उसके बाद पास होगा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद यह कानून बन जाएगा। एक बड़ा सवाल इसको लेकर खड़ा हो रहा है कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है, सिर्फ इतना कहने भर से कि इसे हमने अभी लागू नहीं किया है। क्या मामला खत्म हो गया? क्या मुद्दा खत्म हो गया? या फिर धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा? ये सवाल है क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहा है कि 26 जनवरी से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा, जनता जो है, जो ड्राइवर है, वो इस बात का संदेह जता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की बयानबाजी की गई है और लोकसभा चुनाव के बाद वो इन्हें लागू कर देंगे और उस वक्त जनता की भी नहीं सुनी जाएगी। अगर सरकार इस वक्त दबाव में है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये दबाव उस पर बना हुआ है। चलिए, आपको सबसे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से जो कुछ भी कहा गया और किस तरीके से गृह मंत्री ने खुद सदन में इस कानून को लेकर बयान दिया था, वो बयान आपको सुनाते हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा था उस वक्त। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह का सदन में यह बयान, जब यह कानून सदन में आया था, और किस तरीके से सरकार अब पलटी मार रही है और ये कह रही है कि अभी मैंने इसे लागू नहीं किया है, हमने इसे अभी लागू नहीं किया है और जब लागू होगा तो उससे पहले जो विचार विमर्श है वो किया जाएगा और राय ली जाएगी और उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन सदन में जब यह कानून पास हो रहा था तब विपक्ष से इस पर चर्चा नहीं की गई और किस तरीके से थोक के भाव में सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। यह मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। लगातार विपक्ष हमलावर है मोदी सरकार पर, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार बचती हुई नजर आ रही है। तमाम आंदोलन इस वक्त खड़े हुए हैं और चुनाव से पहले इन आंदोलनों से किस तरीके से मोदी सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। बहरहाल, जो खबर हमने बताई और जो सच्चाई थी वो हमने आपको दिखाई, लेकिन सरकार लगातार ये रट लगाए हुए है कि अभी हमने कानून लागू नहीं किया है, लेकिन कानून बन गया है। अब लागू होता है और नहीं होता है, इस पर एक बड़ा सवाल है। जब 26 तारीख से पहले लागू करने की बात की जा रही है तो फिर सरकार क्या इसे अलग से लागू नहीं करेगी? क्या कुछ संशोधन किया जाएगा? क्या फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? तमाम सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब सरकार नहीं दे रही है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।